आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की दिशा में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात से तय होता है कि उस देश में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है। आजादी के बाद से ही देश में महिला उत्थान के अनेक प्रयास किए जाते रहे, किंतु महिला सशक्तिकरण के अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए जा सके। फिर चाहे वो लिंगानुपात की बात हो, या फिर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात हो, या फिर महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर की बात हो, सभी आयामों पर महिलाओं की स्थिति दयनीय ही रही। आधी आबादी उपेक्षा का शिकार होती रही। आधी आबादी के लिए उस समय एक बड़ा अवसर हाथ आया जब 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। इसके बाद पूरे देश में हर एक क्षेत्र में बदलाव की बयार चली, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार सृजन की दिशा में व्यापक कार्य हुए। इसके अंतर्गत महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय प्रयास हुए। केंद्र सरकार के इन प्रयासों को उत्तर प्रदेश में तब और गति मिली जब सन 2017 में ऐतिहासिक जनादेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को डबल इंजन की सरकार की शक्ति मिली। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से जुटी है, जिसमें बीते 5 वर्षों में महिलाओं की बेहतरी पर विशेष फोकस रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के योजनाएं और कार्यक्रम बनाए और उन्हें निष्पक्षता के साथ लागू भी कर रही है। समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के उत्थान की बात हो, लड़कियों के स्वास्थ्य का विषय हो, या गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के जन्म और उनके पालन पोषण की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और पोषाहार जैसी योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू करने के लिए प्रयत्नशील हैं। महिलाओं से जुड़ी हर समस्या पर मुख्यमंत्री स्वयं निगरानी रखते हैं। साथ ही समाज के निर्बल वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए पोषाहार के कार्यक्रम को पूरी तत्परता और गंभीरता से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाने तथा ग्रामीण स्तर पर उन्हें जागरूक करने के कार्यक्रमों के बारे में बल देते हुए कहा, महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाए हैं मिशन शक्ति के रूप में। इस समय उसके तीसरे फेज का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1567 थाने हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। एक सेपरेट रूम होता है जहां पर कोई भी एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहती है। कोई भी महिला किसी भी समय आएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। 350 तहसीलें हैं हमारे पास। ये सभी 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे पास 58,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय, यानी जिसको हम ग्राम का पंचायत घर बोलते हैं, वहां पर सप्ताह में 2 या 3 दिन महिला पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मी एक साथ बैठते हैं। किसी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से वो परेशान हो, घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो, वो अपनी बात कह सकती है। उसकी तत्काल सुनवाई होगी और क्विक एक्शन होगा। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण जमीनी स्तर पर सुधार भी दिखाई देने लगे हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में पूर्णकालिक महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। महिलाओं के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के लिए राज्य स्तर पर महिला कल्याण निदेशालय और बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय का गठन किया गया है। ये विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही उन सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है जो महिला और बाल विकास में योगदान दे रहे हैं। इसके अंतर्गत रोजगार सृजन और आमदनी के लिए प्रशिक्षण और उत्पादन जैसे कार्यों में भी सहायता दी जाती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन द्वारा मदद का कार्य किया जाता है।
प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह ने महिलाओं के कल्याण और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के बारे में जानकारी दी। जन्म के समय से लेकर के उसके वैक्सीनेशन होने पे, उसके एडमिशन्स लेने में, चाहे वो फर्स्ट पे ले रही है, फिर थर्ड में ले रही है, सिक्स्थ में ले रही है, नाइन्थ में ले रही है, ग्रेजुएशन तक में जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेगी तब तक हम एक निश्चित समय काल पर हम उसके अकाउंट में निश्चित धनराशि उसको भेज रहे हैं, ताकि किसी भी घर आंगन में जब एक बेटी का जन्म हो तो घर वाले दुखी ना हो। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गर्भ में भी पल रही बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, और जब सरकार बनी थी 2017 में तो उन्होंने मुखबिर योजना की शुरुआत की थी, जो गृह विभाग के माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है, ताकि इस प्रदेश में किसी भी बेटी की हत्या भ्रूण में ना हो। प्रदेश में चल रही महिला कल्याण योजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अलावा आपकी सखी आशा ज्योति केंद्रों का संचालन, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रित महिला पेंशन योजना, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान, 35 वर्ष से कम आयु में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, स्वाधार योजना, उज्ज्वला योजना तथा महिला समाख्या, महिला संघ, नारी अदालत, संजीवनी केंद्र और महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और लाभार्थियों ने बाल विकास पुष्टाहार योजना के लाभों के बारे में बताया। मेरा नाम शैलेश दीक्षित है। मैं विलेज तिगाई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। ये आदेश दिया गया है कि समूह से पुष्टाहार प्राप्त करके ड्राई राशन और लाभार्थियों को घर घर बांटना है, तो मैं वही घर घर बांट रही हूँ पुष्टाहार, और लाभार्थियों को इसी के संबंध में जानकारी भी दे रही हूँ। और महामारी जो फैल रही है तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसकी भी मैं जानकारी दे रही हूँ। और साफ सफाई की जानकारी दे रही हूँ कि जो मेन साफ सफाई है, तो साफ सफाई से ही मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, उसकी भी जानकारी दे रही हूँ। पुष्टाहार जो मिला है ड्राई राशन, ये घर घर वितरण देना है लाभार्थियों को, गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं को, 3 से 7 माह से 3 वर्ष के लाभार्थी, 3 से 6 वर्ष जो किशोरी हैं स्कूल न जाने वाली, उन सभी लाभार्थियों को मुझे घर घर देना। मेरा नाम शहनाज है, मैं ग्राम तिगाई की निवासी हूँ। जो ये पुष्टाहार मिल रहा है, इससे हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ है। ऐसी योजनाएं बार बार आना चाहिए। इसमें गेहूं, चावल और दाल मिल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हैं। मेरा नाम साबिया है। आंगनवाड़ी की तरफ से हमें राशन दिया जाता है हर महीना, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हमें दूध, घी और उसके बाद जो ये सब अनाज है, विटामिन वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें दिया जाता है। बरेली जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले में 3000 समूह बनाकर लगभग 40,000 महिलाएं रोजगार पा रही हैं। जिले के मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने महिला सशक्तिकरण पर जिले में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अभी हम लोग एक ग्राम पंचायत स्तर पे 3-4 स्वयं सहायता समूह को एक साथ इकट्ठा करके आपस में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके और सीएफ का पैसा कंट्रीब्यूट करके वो लोग छोटी छोटी इकाइयाँ लगा रहे हैं। जैसे इंटरलॉकिंग हो गया, शहद हो गया, मशरूम का काम हो गया, गारमेंट्स का काम हो गया, जरी जरदोजी का काम हो गया, एलईडी बल्ब का काम हो गया, बेकरी का काम हो गया। तो इस टाइप के छोटे छोटे लघु उद्योग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पे महिलाएं आगे आकर के साथ में इन चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट करके अपने आप को सेल्फ एम्पावर करें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स में जहाँ जहाँ कन्वर्जेंस पॉसिबल है, चाहे वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे हाईडी डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ हो, मनरेगा के साथ हो, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की। और इसके अलावा हम लोग क्रेडिट लिंकेज पे भी काम कर रहे हैं ताकि बैंक से उनको छोटी छोटी इकाइयाँ लगाने के लिए लोन मिल सके और वो बेहतर काम कर सकें। आज का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की दिशा में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट।